अगली माली साल के लिए तकरीबन 18,000 अरब रुपए का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि टैक्स रेवेन्यू का हदफ 14,131 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू वसूली का हदफ 5,167 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जे न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ, इस बजट के हवाले से क्या इदाद शुमार है आपके पास? जी बिल्कुल, जो मजमूई अखराजात का जो तखमीना है आइंदा माली साल के दौरान वो 17,573 अरब रुपए का तखमीना है। इस हवाले से तजावीज़ ये दी गई हैं कि ये सूद की अदायगी की मद में जो कर्जों पर होगा उसकी मद में 8,207 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। इसी तरह दफा की मद में जो रवा माली साल 2,122 अरब रुपए है, आइंदा माली साल के लिए 2,550 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। इसी तरह जो हुकूमती जो एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात होते हैं उस मद में जो पिछले साल 839 अरब रुपए थे, रवा आइंदा माली साल के लिए 971 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। पेंशन की मद में 1,055 अरब रुपए जो पिछले साल यानी रवा माली साल 1,014 अरब रुपए रखे गए थे। इस हवाले से सब्सिडीज की मद में कमी की गई है जो 1,363 अरब रुपए से कम करके 1,186 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। इसी तरह जो ग्रांट्स की मद में 1,770 रुपए रवा माली साल के लिए थे, आइंदा माली साल के बजट में 1,928 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। तरक्याती बजट की मद में 1,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। इसके साथ साथ जो FPR का जो टारगेट है उस मद में 14,131 अरब, इसके साथ जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है 5,167 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। तो ग्रॉस फेडरल जो रेवेन्यू होगा उस 19,298 अरब रुपए गवर्नमेंट को उस मद में हासिल होने का तखमीना है, जिसमें से जो सूबों को जो ट्रांसफर होने हैं मुंतकिल होंगे वो 8206 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। जो नेट फेडरल रेवेन्यू वफाकी गवर्नमेंट को हासिल होगा सूबों को मुंतकली के बाद वो 11,072 अरब रुपए हासिल होगा। इसी तरह जो मजमूई अखराजात हैं हमारे, उसमें मजमूई अखराजात जो 16,286 अरब रुपए हैं, उसमें जो जारी अखराजात हैं 16,286, उसमें 1,000 अरब रुपए तरक्याती बजट की मद में है। इसके अलावा जो रवा माली साल 274 अरब रुपए की नेट लैंडिंग थी, आइंदा माली साल उस मद में नेट लैंडिंग की मद में 287 अरब रुपए का तखमीना है। इस तरह टोटल जो एक्सपेंडिचर हैं जो फेडरल होंगे वो 17,573 अरब रुपए होंगे। जो फेडरल जो बजट है हमारा जो डेफिसिट है उसका जो तखमीना है वो 6501 अरब रुपए है, 6,501 अरब रुपए जो GDP का 5% बनेगा, जो रवा माली साल के दौरान तकरीबन GDP का 5.9% था। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए सैफुर रहमान। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का बजट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अगले माली साल का वफाकी बजट पेश करेंगे। इस बारे में तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा जे न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, क्या शेड्यूल रहेगा इस इजलास का, कौन कौन शिरकत करने जा रहा है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आइंदा माली साल का जो बजट है वो आज शाम 5 बजे कौमी असम्बली में पेश होगा और 4 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है, जिसमें तिलावत, हदीस, नात रसूल मकबूल और कौमी तराने के बाद वज़ीर ख़जाना स्पीकर की इजाज़त से बजट 2025-26 का जो मुजवज़ा बजट है वो कौमी असम्बली में पेश करेंगे। इसके अलावा वो महसिल की और सारी जो रेलिवेंट दस्तावेज़ात हैं वो नेशनल असम्बली में पेश करेंगे और मालियाती बिल 2025 भी पेश करेंगे। इसके अलावा जो अहम बात है वो कौमी असम्बली के इजलास की ये है कि कल इजलास पेश होने के बाद 11 और 12 जनवरी को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। ताहम वफाकी बजट पर बहस जुमे के रोज से होगी और पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब जो हैं वो बहस का आगाज करेंगे। 23 जून जो है 23 जून तक 22 जून जो है 21 जून तक जो है वो बजट पर बहस समेटी जाएगी। फिर 22 तारीख को जो इतवार आएगा उस दिन फिर असम्बली का इजलास नहीं होना। ताहम 23 तारीख को जो अखराजात हैं 25-26 के उस पर बहस होगी और डिमांड्स और जो कटौती की तहरीक होंगी उनके ऊपर वोटिंग होगी। उसके बाद 26 जून को जो है वो फाइनेंस बिल के ऊपर वोटिंग होगी और इसके अलावा सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और बाकी जो अमल है उसके ऊपर वोटिंग 27 जून को होने के बाद बजट जो है वो पास कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो अहम बात यह है कि आज जो है 10 जून को स्पीकर ने
पार्लिमानी रहनुमाओं का एक मुशावरती इजलास बुलाया है और हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के लिए 4 बजे जो है वो सारी पार्लिमानी जमातों को कहा है कि वो आएं और बजट का जो मुजवजा इजलास है, बहस के लिए जो दिन मुकर्रर किए गए हैं, बहस समेटने के लिए, फिर बाकी वोटिंग के लिए, इसके ऊपर जो है वो तमाम लोगों को दावत दी गई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दावत दी गई है और बाकी तमाम भी पार्लिमानी जमातें जो है उनको भी बुलाया गया है। और 4 बजे जो है वो सारे पार्लिमानी लीडर स्पीकर की ज़ेर सदारत बैठकर बजट इजलास के हवाले से जो तवारीख दी गई हैं और जो तरीकाकार तय किया गया है इसको हतमी शक्ल देंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए आसिफ बशीर। माली साल 2024-25 का इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल मैशत की अबूरी शरह नमू 2.68% रही, हदफ 3.6% था। रवा माली साल पाकिस्तान की मैशत का हजम 410 अरब 96 करोड़ डॉलर रहा। यह हजम गुज़िश्ता साल 371 अरब 66 करोड़ डॉलर था। इक़्तिसादी सर्वे में कहा गया है कि अहम फसलों की ग्रोथ मनफी शरह में रही। इस्लामाबाद से अशरफ मलखम की रिपोर्ट देखिए। इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 में बताया गया है कि ज़री शोबे की शरह नमू 2% हदफ के बरक्स 5.6% रही। अहम फसलों की ग्रोथ मनफी 13.49% रही, हदफ मनफी 4.5% था। दीगर फसलों की ग्रोथ 4.78% रिकॉर्ड हुई, जबकि हदफ 4.3% था। कॉटन जने की ग्रोथ का हदफ 2.3% था, जबकि ग्रोथ मनफी 19% रही। इस तरह लाइफ स्टॉक के शोबे की शरह अफजाइश 4.72% रही, जबकि हदफ 3.8% मुकर्रर किया गया था। जंगलात की ग्रोथ 3.03% रही, हदफ 3.2% था। माहीगीरी के शोबे की शरह नमू 1.42% रही, ग्रोथ का हदफ 3.1% था। सनअती शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.4% था, जबकि इसकी शरह नमू 4.77% रही। मायने के शोबे की ग्रोथ मनफी 3.38% रही, हदफ 5% था। पैदावारी शोबे की ग्रोथ 1.34% रही, हदफ 4.4% था। बड़ी सनतों की ग्रोथ मनफी 1.53% रही, हदफ 3.5% था। छोटी सनतों की ग्रोथ 8.81% रिकॉर्ड की गई, हदफ 8.2% था। स्लॉटरिंग की ग्रोथ 6.34% रही, हदफ 3.8% था। बिजली, गैस और पानी की सप्लाई के शोबों की शरह 28.88% रिकॉर्ड की गई। इन शोबों की शरह नमू का हदफ 2.5% था। तामीरात के शोबे की शरह नमू 6.61% रही, हदफ 5.5% था। खिदमात के शोबे की ग्रोथ 2.91% रही, हदफ 4.1% मुकर्रर था। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की शरह नमू 6.48% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 5.7% मुकर्रर किया गया था। रियल एस्टेट सरगर्मियों की ग्रोथ 3.75% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 3.7% मुकर्रर था। तालीम के शोबे की ग्रोथ 3.5% हदफ के मुकाबले में 4.43% रही। इंसानी सेहत और सोशल वर्क सरगर्मियों की ग्रोथ 3.2% हदफ के मुकाबले में 3.71% रही। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन की ग्रोथ 3.3% के हदफ के बरक्स 2.2% रही। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल सिक्योरिटी के शोबे की ग्रोथ 3.4% हदफ के मुकाबले में 9.92% रही। अशरफ मलखम, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। इक़्तिसादी सर्वे में पेश किए गए एदाद-ओ-शुमार को सहाफ़ियों ने चैलेंज कर दिया। वज़ीर ख़जाना से सवाल किया गया कि उन्होंने तीसरी सहमाही के एदाद-ओ-शुमार को बुनियाद बनाकर शरह नमू जारी कर दी। क्या ये शरह मुस्तनद तसव्वुर की जा सकती है? इस पर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वो अपने फ़ैसलों का दिफा करते हैं। ये एदाद-ओ-शुमार हुकूमत पाकिस्तान के हैं, इसलिए उनके साथ जाएंगे। आपको इसमें कोई झोल नज़र आता है तो हमें बताएं। हम एक स्टीयरिंग कमेटी, एक कौंसल बना दें जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हों, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी काबीना के वज़रा से बात करनी पड़ेगी। अगर आप ग्रोथ के नंबर्स को देखें सर, उसमें कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप निकाल दें तो ये ग्रोथ 1% जो है वो कम हो जाती है। ये जो आगे हमने हायर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तरफ जाना है, अगर हमारे डेटा के ऊपर बुनियादी सवालात उठेंगे और जो अजम्पशंस हैं लास्ट क्वार्टर की वो भी अनरियलिस्टिक है। जो पब्लिश डेटा है, आई वुड स्टैंड बिहाइंड इट फॉर द सिंपल रीज़न कि ये पीबीएस का डेटा नहीं है, प्लानिंग का डेटा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डेटा है। तो इसलिए इसमें आई वुड जस्ट humbly submit कि we will go with what has been published। इसमें अगर आपके कोई स्पेसिफिक व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, कोई आपको झोल नज़र आती है, वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज आई टोटली एग्री विद यू कि द डेटा इंटेग्रिटी इज़
एब्सोल्युटली क्रिटिकल। जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है वो गवर्नमेंट का डेटा है, एंड देयरफॉर वी विल स्टिक विद व्हाट द गवर्नमेंट हैज सेड एंड व्हाट गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम एक कोई स्टीयरिंग कमेटी बना दें, एक काउंसिल बना दें जिसमें सब स्टेक होल्डर्स मौजूद हों। जिस तरह हम टैक्स पॉलिसी ऑफिस को ले गए हैं टू द फाइनेंस डिवीजन, उसमें एडवाइजरी कमेटी बनेगी। वो एडवाइजरी कमेटी जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी। तो यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन रखें आप, क्योंकि इट्स वेरी क्रिटिकल। लेकिन ये मुझे अपने जो मुतलकान जो मेरे कैबिनेट कॉलीग्स हैं उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। दिस इज माई पर्सनल व्यू एंड आई थिंक जितना हम डेटा में इम्प्रूव कर सके उतना ही बेहतर है। रवा माली साल के इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के ज़िम्मे मजमूई कर्ज 76,000 अरब रुपए से भी ज़्यादा हो गया है। इसमें मकामी कर्ज 51,518 अरब जबकि बैरूनी कर्जा 24,479 अरब रुपए है। जुलाई से मार्च 9 महीनों में मजमूई रेवेन्यू वसूली 13,037 अरब और मजमूई अखराजात 16,034 अरब रिकॉर्ड किए गए। माली खसारा GDP के 2.6% के बराबर रहा। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। रवा माली साल पहले 10 महीनों में अफरात ज़र की शरह 26% से कम होकर 4.7% पर आ गई। इस्लामाबाद से सैफुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। रवा माली साल के इक़्तिसादी जायजे के मुताबिक पाकिस्तान के ज़िम्मे मजमूई कर्ज 76,000 अरब रुपए से भी ज्यादा हो गया। इसमें मुकामी कर्ज 51,518 अरब जबकि बैरूनी कर्ज 24,489 अरब रुपए है। माली साल 2024-25 के दौरान ज़रूरी शोबे की ग्रोथ 2% हदफ के मुकाबले में 0.56% रही। अहम फसलों की ग्रोथ मनफी 13.49% रही। कपास की ग्रोथ मनफी 30.7%, गंदम मनफी 8.9%, गन्ना मनफी 3.9%, मकई मनफी 15.4% और चावल की ग्रोथ मनफी 1.4% रही। फसलों की शरह नमू गिरने की बड़ी वजह मौसमी हालात और काश्त के रकबे में कमी करार दिए गए हैं। लाइव स्टॉक सेक्टर में शरह अफजाइश 3.8% हदफ के मुकाबले में 4.72% रही। सनती शोबे की ग्रोथ 4.4% हदफ के मुकाबले में 4.77% रिकॉर्ड की गई। बड़ी सनतों की ग्रोथ मनफी 1.5% रही। टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ में 2.2% इजाफा हुआ। छोटी सनतों की शरह नमू 8.2% हदफ के मुकाबले में 8.8% रिकॉर्ड की गई। बिजली गैस और पानी सप्लाई के शोबों में 29% ग्रोथ हुई। तामीरात के शोबे में भी 6.61% ग्रोथ हुई। खिदमात के शोबे की ग्रोथ 4.1% हदफ के मुकाबले में 2.91% रही। होलसेल एंड रिटेल ट्रेड की ग्रोथ के हदफ हासिल न हो पाए। रवा माली साल 9 माह में तालीम पर अखराजात GDP का 0.8% रहे। शरह खानगी 60.6% रही। मर्दों में 68% और खवातीन में 52.8% रिकॉर्ड की गई। जुलाई से अप्रैल तक करंट अकाउंट 1 अरब 90 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। बरामदात 27 अरब 30 करोड़ डॉलर जबकि दरामदात 48 अरब 60 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। जुलाई से मार्च तक IT बरामदात 2 अरब 82 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। सैफुर रहमान, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि भारत के साथ जंग पर उठने वाले अखराजात बड़ा मसला नहीं। उन्होंने कहा कि आइंदा साल के बजट में ये अखराजात शामिल होंगे। बड़ी फसलों की पैदावार 13.5% से कम रही। ढांचागत इस्लाहात हमें पायदार तरक्की की तरफ लेकर जाएगी। उनका कहना है कि जिन इलाकों में बिजली के बिल अदा नहीं किए जाते वहां लोड शेडिंग होगी। पास्को का इदारा करप्शन का गढ़ था, इसे खत्म करने जा रहे हैं। भारत के साथ जंग पर उठने वाले अखराजात बड़ा मसला नहीं, ये आइंदा साल के बजट अखराजात में शामिल होंगे। आलमी बैंक की तरफ से गुर्बत के मेयार का पैमाना तब्दील करने का फैसला भी वजारत खजाना नहीं पहुंचा। ये सब कहा वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तिसादी सर्वे जारी करने के बाद सवालात के जवाब में। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया सालाना मौसमी तब्दीली के असरात से निमटने के मनसूबों पर 6 से 700 मिलियन डॉलर खर्च किए जाएंगे। इनका कहना था कि आबादी बढ़ने की शरह 2.55% रही तो मुल्क का क्या बनेगा। 18वीं तरमीम के बाद तरक्याती बजट में कमी नहीं की। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर से आइंदा अपनी शराइत पर कर्ज लेगी। मईशत के DNA को तब्दील करने के लिए इस्लाहात जरूरी थी। टैक्स टू GDP तनासुब 5 साल की बुलंद तरीन शरह पर है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की गवर्नेंस में बेहतरी आई है। राइट साइजिंग के तहत 43 वजारतों और 200 ज़ैली इदारों को देख रहे हैं। राइट साइजों को मरहलावार आगे लेकर जा रहे हैं। अशरफ मलखम, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पावर सेक्टर में रिकवरी में बहुत बेहतरी आई है। डिस्कोर्स के बोर्ड में प्रोफेशनल लोगों से लगाने से कारकर्दगी बेहतर हुई है। उम्मीद है कि अब नुकसानात मज़ीद कम होंगे। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें जो रिकवरीज हैं
they have been remarkable in terms of the progress that we have made in 1 year. और इसी तरह इंडस्ट्रियल हाउसहोल्ड एनर्जी टैरिफ्स को जो काटा गया, जो बोर्ड्स लगाए गए इन टर्म्स ऑफ द डिस्कोज, जो अब प्राइवेट सेक्टर लेड है और प्रोफेशनल बोर्ड्स हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। उसमें जो गवर्नेंस में बेहतरी आई है, उसी की वजह से जो रिकवरी बढ़ी है और इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी कम होंगे। इसी तरह जो एनटीडीसी को 3 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कदम था ताकि हम जो एक बॉटलनेक है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन, उसको हम बेहतर बना सकें। एंड लास्टली जो अभी 1.275 ट्रिलियन सर्कुलर डेट की जो रेजोल्यूशन है जो बैंकों के साथ साइन की गई है, इज गोइंग टू गो एंड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हमने लेगेसी को ख़त्म करना है। आगे का जो आगे की जो लीकेज है उसको भी ख़त्म करना है। सो दोनों चीज़ों पे जो है वो काम किया गया इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी रिफॉर्म्स। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मीडिया के जितने भी वाजिबात हैं और जो कुछ हमसे हो सका हम वो सपोर्ट मीडिया हाउसेस को अदा करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तमाम फ्रंट्स पर इकट्ठे होकर चलना है। एवरी पॉसिबल थिंग दैट वी आर डूइंग, क्योंकि इस वक्त जो मार्का हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें फतह मिली, तो उस सिलसिले में जितने भी वाजिबात हैं, और मैं खुद चूँकि मेरी मालकान से भी मुलाकात हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह जो कुछ हमारे से हतल वसा हो सका, हम वी विल प्रोवाइड दैट सपोर्ट, बिकॉज दिस इज़ फॉर द नेशनल कॉज, दिस इज़ नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन व्हाटएवर। ये हमने सब ने मिलकर इसको ये फतह हासिल की है ऑन द बाउंड्री फ्रंट, ऑन द हमारे जो फ़ौज पाकिस्तान है जिनको हम सलाम पेश करते हैं, एंड देन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। हमने ये सारे फ्रंट्स पे इकट्ठे होकर चलना है। तो हमारे से जो कुछ हो सका जी, इंशाल्लाह ताला हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम हर तरह से उसको सपोर्ट कर सकें। बलूचिस्तान की हुकूमत और अवाम को नए वफाकी बजट से तरक्याती मनसूबों और अवामी रिलीफ की तवक्को है। कोयटा से सलमान अशरफ की रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल का बजट पेश किए जाने को बलूचिस्तान में भी अवाम बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं और तवक्को की जा रही है कि वो एक अवाम दोस्त बजट लाएंगे जिससे बलूचिस्तान के अवाम को ख़ास रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि ये वो सूबा है जहाँ पसमानदगी और गुर्बत की शरह बाकी सूबों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है और ज़्यादातर अजला में लोग बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम हैं। फेडरल गवर्नमेंट एटलीस्ट यूटिलिटी बिल्स पे जो टैक्सेस बेअखराजात लगे हुए हैं इसको कम करना चाहिए, इनको डिफरेंट किस्म के। अभी 300 यूनिट से ऊपर देखें कमर्शलाइज हो जाता है जाके, और क्या हालात बन जाते हैं। मतलब उसमें अगर टैक्सेस की रेशो आप देखें 8 से 10 इन्होंने टैक्सेस डिफरेंट उसमें डाले हुए, 13,000 बिल जाके आपका 22,000 पे एंड होता है। हुकूमत अपने अखराजात को ख़ुद कम करे, और उसके अलावा ये है कि जितनी मतलब आप ये देखते हैं सरकारी प्रोटोकॉल ये चीज़ें चलती हैं, इनको हुकूमत बराए मेहरबानी कम करें और लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ का बंदोबस्त किया जाए। बात सिर्फ आवाम तक महदूद नहीं बल्कि बलूचिस्तान हुकूमत के ज़िम्मेदार हल्के भी वफाकी बजट में सूबे के लिए मुख्तस हिस्से को खुशाइन करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि वफाकी हुकूमत ने माजी में भी सूबाई हुकूमत के साथ ताउन किया है और इस बार भी तवक्को है कि बलूचिस्तान की तरक्की और ज़रूरियात को बजट में ख़ास अहमियत दी जाएगी। हमारा बड़ा फोकस है वो लाइवलीहुड है, यूथ इंगेजमेंट है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी PSTP में उन स्कीम्स को एंटरटेन करें कि जिससे लाइवलीहुड और नौकरियों का बंदोबस्त ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए रोज़गार का हो सके। जो हमारा नौजवान है उसको हमने फोकस करके बजट बना रहे हैं। माशी माहिरीन का कहना है कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम को बुरी तरह महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया है। अशाए खुर्दोनोश, बिजली, गैस, पेट्रोल और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में नुमाया कमी करके ही आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सकता है। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, कोयटा। मुल्तान में जहां गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है वहीं पानी की किल्लत से लोगों को मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। मुल्तान से जौदत नदीम की रिपोर्ट देखिए।
मुल्तान में साफ पानी नायाब होता जा रहा है। वजारत पानी और बिजली के मुताबिक शहर का 94% जेर जमीन पानी पीने के काबिल नहीं रहा। इसमें मौजूद आर्सेनिक की मिकदार आलमी इदारे सेहत के मुकर्रर करदा मेयार से कहीं ज्यादा है, जो शहरियों की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। हमारे इर्द तकरीबन सारे सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट जो है बंद है, कोई भी वर्क में नहीं है। और उसके अलावा पानी सारा सही नहीं आ रहा, जेर ज़मीन पानी है वो भी स्मेल करता है, और जो सरकारी लाइन चल रही है पानी की सिंपल, उसके अंदर भी स्मेल है। क्या जो जेर ज़मीन पानी इस्तेमाल हो रहा है घरों में मोटरों का पंप का, ये बिल्कुल नाकिस हो चुका है, बेकार हो चुका है, पीने के काबिल नहीं था। ये जो प्लांट रह गया था इसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। मसला सिर्फ आलूदा पानी का नहीं, बल्कि साफ पानी की फराहमी का निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार है। मुल्तान शहर में फ़ाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तादाद निहायत कम है, और जो मौजूद हैं इनमें से कई खराब या बंद पड़े हैं। शहरियों को मीलों दूर तक जाकर पानी भरना पड़ता है। आप अपने घर की पानी की बोतल भर के रखें, 5 मिनट के अंदर पानी पीला हो जाएगा। उसमें स्मेल इस कदर होती है, टंकी आपकी 1 महीने के बाद इस कदर ख़राब होती है कि जैसे सालों से पानी उसमें काई जमी होती है और उसमें गंदगी भर जाती है। तो बच्चों की सेहत की हम बात करें, हेल्थ की अगर पर्टिकुलर बात करें, तो हमें पानी पे फोकस करने की ज़रूरत है। वासा का निज़ाम भी जवाब दे चुका है। पुरानी और जंग आलूद पाइपलाइंस जगह जगह लीकेज जेर ज़मीन पानी को आलूदा कर रही हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पानी में TDS की मिकदार महफूज सतह से 10 गुना ज़्यादा है। साफ पानी हर शहरी का बुनियादी हक है, लेकिन मुल्तान में शहरियों का ये हक एक ख्वाब बनकर रह गया है। अगर शहर में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तादाद ना बढ़ाई गई और वासा के निज़ाम को बेहतर ना किया गया, तो ये एक बड़े इंसानी और माहौलियाती बहरान का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन जाहिद कुरैशी के साथ जौदत नदीम, जियो न्यूज़ मुल्तान। खबर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पाकिस्तानी वक्त ने बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की है। बिलावल का कहना है कि बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट ने बहुत तफसील से पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुना। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सईद न्याजी हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताएगा इस मुलाकात का क्या अहवाल रहा? जी, वैसे मैं आपको बताऊं कि जो पार्लिमानी वफ्द आया हुआ है उसने आज लंदन में इंतहाई मसरूफ दिन गुजारा है। सुबह सबसे पहले उन्होंने 2 यहाँ के जो मोतबर तरीन थिंक टैंक्स हैं, चैटम हाउस और IISS, वहाँ पर उन्होंने खिताब किया। इसके अलावा यहाँ पे जो स्काई न्यूज़ है, बहुत बड़ा एक चैनल है, उसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया। जिसके बाद यहाँ पे उन्होंने पार्लियामेंट में उनके एजाज़ में यास्मीन कुरैशी जो रुकन पार्लियामेंट हैं, उन्होंने एक मीटिंग का एहतमाम किया हुआ था, जिसमें खासे अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। और उसमें शिरकत के बाद जब बिलावल भुट्टो बाहर निकले तो उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने यहाँ पर अरकान पार्लियामेंट को बड़ी तफसील से पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया है। जब उनसे पूछा कि क्या जब आप अमेरिका और बरतानिया में जब अरकान से और यहाँ पे जो फॉरेन ऑफिस के अफसरान से मिले हैं, तो उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर सब अमन की बात करते हैं और अमन की अगर कोई बात नहीं करता तो वो सिर्फ भारत है। उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो है वो जब से यहाँ आए हैं, जब जिससे भी मिल रहे हैं वो सब अमन के ख्वाह हैं, और उन्होंने ये उन पर ये वाजे किया कि पाकिस्तान भी अमन चाहता है, लेकिन वो इस बात पर कभी भी समझौता नहीं करेगा कि पाकिस्तान का पानी बंद हो। उन्होंने कहा कि हमारा जो बुनियादी वो है मौक़िफ़ है वो कश्मीर है, और जो पानी का मसला है वो उस पर हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए सईद न्याजी। ईद अज़हा के मौके पर गाय और बकरे का गोश्त बहुत खा लिया, अब जायका तब्दील करना है। कराची के शहरी बर्न्स रोड पहुंच रहे हैं और बर्गर, चिकन टिक्का एंजॉय कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जमार जोखियो। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बर्न्स रोड पर, और मेरे कप में आप ये जो धुआं देख रहे हैं ये कहीं पर आग नहीं लगी बल्कि ये बारबेक्यू का धुआं है। इस वक्त जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नौजवान बड़ी तादाद में यहाँ पर निकले हुए हैं, दोस्तों के हमरा यहाँ पर निकले हुए हैं, कोई कुलीग्स के साथ आए हुए हैं। उनका कहना है कि फैमिलीज़ जो हैं वो ख़वातीन जो है वो घरों में गोश्त बनाने और दावतें करने में मसरूफ़ है, इसलिए दोस्तों के हमरा बाहर निकले हुए हैं। तो दोस्तों के साथ तफरी हो जाती है, वरना गोश्त तो घर पर भी बहुत ज़्यादा है, तो हर कोई लास्ट डे इंजॉय कर रहा है। फैमिलियों ने तो बहुत इंजॉय कर लिया है, अभी जो बैचलर्स हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। शेरपुर सिटी से आए, थोड़ा बहुत एंजॉय भी करने आए थे, हमारे सारे फ्रेंड साथ में आए थे, इसी वजह से बाहर निकले थे। ईद का तीसरा दिन था, छुट्टियां भी थी। ख़ास बात यहाँ की ये है कि बकरा ईद पर ज़्यादातर लोग मटन और बीफ खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो चीज़ें बन रही हैं उनमें ज़्यादातर चिकन के आइटम्स हैं। लोगों का ये कहना है कि बीफ खा कर वो थक गए, इसलिए वो चिकन खाने के लिए यहाँ पर आए। उसके अलावा यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। उनका यही कहना है कि ईद का तीसरा रोज़ है, छुट्टी का आखिरी दिन है और ये दोस्तों के साथ एंजॉय करके कल से ऑफिस में मसरूफ़ हो जाएंगे।
जी।